भक्ति, भक्त और भगवान। श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति की विशेष महिमा आती है। जब भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना सुनकर अपना विश्व रूप दिखाया, तब उस विश्व रूप के लिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि तेरे सिवाय ऐसा रूप पहले किसी ने भी नहीं देखा था और न देखा जा भी कभी सकता है। फिर पुनः अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान ने अपना चतुर्भुज विष्णु का रूप दिखाया और उसके लिए अर्जुन से कहा कि ना हम वेदैर्न तपसा न दानेन न तेज्यया शक्य वैविधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देखा जा सकता। अर्जुन कहते हैं कि जब किसी भी साधन से नहीं देखे जा सकते तो फिर किसके द्वारा देखे जा सकते हैं? इस पर भगवान कहते हैं कि भक्त्या तो अनन्यया शक्य अहमेवन्विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज वाला मैं अनन्य भक्तों से ही अपने तत्व को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है और प्रवेश प्राप्त किया जा सकता है। यहां ध्यान देने की बात है कि भक्ति से जानना, देखना और प्रवेश करना तीनों हो सकता है, परंतु जहां भगवान ने ज्ञान की परानिष्ठा बताई है, वहां ज्ञान से केवल जानना और प्रवेश करना, ये दो ही बताए गए। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। तो भक्ति से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं। यह भक्ति की विशेषता है। जबकि ज्ञान की परानिष्ठा होने पर भी भगवान के दर्शन नहीं होते। रामायण में भी भक्ति की विशेष महिमा बताई गई। उसमें ज्ञान को भी दीप की तरह बताया गया है, पर भक्ति को मणि की तरह बताया गया है। दीपक को जलने से तो घी, बत्ती आदि की जरूरत होती है और हवा लगते ही वो बुझ भी जाता है, पर मणि के लिए ना तो घी, बत्ती की आदि की जरूरत है और नहीं हवा के बुझने की। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हार ही सकल सरल समुदाय। इतना ही नहीं, जो मुक्ति ज्ञान के द्वारा बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है, वही मुक्ति भगवान का भजन करने से बिना इच्छा अपने आप प्राप्त हो जाती है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम वद। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनइच्छित आवई बरियाई। इसलिए ज्ञान मार्ग को तो बड़ा कठिन बताया है। ज्ञान पंथ कृपान को धारा, पर भक्ति मार्ग को बड़ा सुगम बताया है। भगति की साधन कहूं पखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। तो भगवान ने भी भक्तों के लिए अपनी प्राप्ति बड़ी सुगम बताई है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, अनन्य चित वाला जो भक्त नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूं, आसान हूं। भगवान कहते हैं
तो ज्ञान मार्ग पर चलने वाला तो अपने साधन का बल मानता है कि मैं ज्ञानी हूं, पर भक्ति का यह विलक्षणता होती है कि वह अपने साधन का बल मानता ही नहीं। कारण है कि मैं इतना जप करता हूं, इतना तप करता हूं, इतना ध्यान करता हूं, इतना सत्संग करता हूं, इतना सत्संग करता हूं, इस तरह भीतर में अभिमान रखने से भक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो जिनका सीधा सरल स्वभाव है, जो भगवान की कृपा पर निर्भर रहते हैं और हर एक परिस्थिति में मस्त आनंदित रहते हैं, उन्हीं को भक्ति प्राप्त होती है। गिनने से भक्ति प्राप्त नहीं होती कि हमने इतना किया, हमने इतना किया, हमने इतना किया। कहूं भगति पथ कवन प्रयास, जोग नमख जप तप उपवासा, सरल सुभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। तो जब तक अपने साधन का अभिमान रहता है, तब तक असली भक्ति प्राप्त नहीं होती। भक्ति प्राप्त होने पर भक्त के मन में यह बात आती है कि नहीं, कि मैं भजन करता हूं। जैसे हनुमान जी महाराज कहते हैं, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। हनुमान जी भक्ति के खास आचार्य होते हुए भी कहते हैं कि मैं भजन का उपाय नहीं जानता हूं, कि भजन क्या होता है, कैसे होता है। सबरी को पता ही नहीं था कि भक्ति 9 प्रकार की होती है और वह मेरे में पूर्ण रूप से विद्यमान है। वह कहती है कि अधम ते अधम अधम अति नारी, अति नम मैं मति मंद अघारी। परंतु भगवान कहते हैं कि नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। नवमहु एकऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, असकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो हनुमान जी और सबरी झूठ नहीं बोलते, चतुराई नहीं करते, जो तो सहज सरल भाव से रहते, सहज सरल भाव से कहते हैं, क्योंकि उनमें किंचिन मात्र भी अभिमान नहीं है। भक्त अपने में कोई विशेषता न देखकर केवल भगवान की कृपा ही मानता है, और जब अपनी कोई चीज है ही नहीं तो फिर अभिमान किस बात का। न अपना नाम है, न अपना शरीर है, न जमीन है, न जायदाद है, न घर है, न द्वार है, न बाल है, न बच्चा। अपना कौन है? अपना सिर्फ है कोई तो परमात्मा है, नारायण है, वही अपना है। तो जब अपने में गुण दिखता है और उस गुण को हम अपना मानते हैं, तब अभिमान पैदा होता है। तो भक्त को अपने में कोई गुण दिखता ही नहीं और वह किसी गुण को अपना मानता ही नहीं, उसमें अभिमान पैदा होने की गुंजाइश ही नहीं है। उसका उपाय और उपेय, साधन और साध्य दोनों भगवान ही हैं, वो परमात्मा ही हैं। वह साधन भी भगवान की कृपा से मानता है और साध्य की प्राप्ति भी भगवान की कृपा को मानता है। तो भगवान की कृपा सब पर बराबर है, ये नहीं है कि किसी पर विशेष है, किसी पर कम है।
ऐसा बात नहीं है। भगवान की कृपा सभी पर बराबर है, सब पर मोहि बराबर दाया। जैसे धूप सब पर समान रूप से पड़ती है, पर आतशी शीशे में वह केंद्रित होकर अग्नि प्रकट कर देती है। तो अग्नि पैदा करना सूर्य का काम है और उसकी किरणों में पकड़कर एकाग्र करना आतशी शीशे का काम है। तो ऐसे ही कृपा करना भगवान का काम है और उनकी कृपा को स्वीकार करना भक्त का काम है। तो भगवान की कृपा में कोई पक्षपात नहीं है। अपने में अभिमान न होने से भगवान की कृपा का प्रवाह सीधे आता है, परंतु अपने में कुछ विशेषता दिखती है कि मैं इतना जानता हूं, मैं इतना समझदार हूं, मेरे में इतनी योग्यता है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं। तो अभिमान के कारण वह कृपा के आने में बाधा बन सकती है। तो जब तक अभिमान रहेगा, जब तक उसके अंदर घमंड रहेगा, तब तक उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अपने में थोड़ा भी गुण, विशेषता, पुरुषार्थ, योग्यता दिखती है तो भक्ति प्राप्त नहीं होती। अपना अभिमान भक्ति में बाधक है, इसीलिए कोई अच्छा काम हो जाए तो भक्त उसको अपना ना मानकर भगवान की ही किया हुआ मानता है। उसकी स्वतः स्वाभाविक भगवान की तरफ ही दृष्टि होती है। वह भगवान की तरफ देखता है कि भगवान की ही कृपा से हुआ है, हमारी कोई इसमें हाथ नहीं है, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। जो कुछ भी हुआ है वो भगवान की कृपा से हुआ है। तो कोई भी अच्छा काम बनता है तो भगवान के सद्गुरु से अथवा संतों से बनता है। महर्षि वाल्मीकि जी भगवान से कहते हैं, तून तुम्हार समुझाई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। तो भक्त गुणों को तो भगवान का मानता है और दोषों को अपना मानता है, कारण कि गुण भगवान के तथा स्वतः सिद्ध है और अवगुण व्यक्तिगत तथा अपने अभिमान से उत्पन्न होने वाला है। इसलिए उसको ऐसा दिखता है कि जो अच्छा होता है वह भगवान की कृपा से होता है और जो बुरा होता है वह मेरी भूल से होता है। तो वास्तव में बात भी यही सच्ची है। भक्त कोई चालाकी नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोलता, प्रचुत उसको ऐसा ही दिखता है कि मैं तो जैसा हूं ऐसा ही हूं। यह तो ठाकुर जी की कृपा से ऐसा काम बन गया। जिसको लोग मेरा मानकर मेरी बड़ाई कर रहे हैं, जब हनुमान जी लंका से लौटकर भगवान राम जी के पास आए तो भगवान ने उनसे कहा कि सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। तो हनुमान जी सुनकर हनुमान जी त्राहि त्राहि करते हुए भगवान के चरणों में गिर गए और बोले कि सुनी प्रभु बचन बिलो की मुखा, गात हरसी हनुमंत चरण परेऊ प्रेमाकुला, त्राहि त्राहि भगवन। तो हनुमान जी पर ऐसी कौन सी आफत आ गई जिससे बचने के लिए उन्होंने त्राहि त्राहि बचाओ बचाओ कहा। यह आफत थी अभिमान। भगवान के द्वारा अपनी बड़ाई सुनकर कहीं अभिमान न आ जाए, इसलिए वे त्राहि त्राहि करके पुकारने लगे और बोले कि सब कुछ आपके प्रताप से ही हुआ है, मेरा बल से नहीं हुआ है। सो सब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोहि प्रभु। जहां अपना अभिमान नहीं होता वहां साधक को कोई बाधा नहीं लगती।
बाधा वहीं लगती है जहां अपने में कुछ योग्यता, बल, समझदारी, विद्या, वैराग्य, त्याग, जप आदि का अभिमान होता है। भक्त अपने में कोई योग्यता नहीं देखता है, तो जो अपने को सर्वथा अयोग्य समझता है, इसलिए उसमें भगवान की योग्य काम करती है। एक भगवान के शरण हो जाए तो सब काम भगवान करते हैं। लाद दे, लदवा दे, लदवाने वाला साथ दे दे, योग क्षेमम वहाम्यहम्, यह अनन्य भक्ति है। तो भगवान की एक बान स्वभाव, आदत या प्रकृति, उनको वही भक्त प्यारा लगता है जिसका दूसरा कोई सहारा नहीं है। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। इसलिए एक भरोस, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। इस प्रकार अनन्य भाव से केवल भगवान के आश्रित रहे और भजन करे। भजन का भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं इतना जप करता हूं, इतना ध्यान करता हूं। तो भक्त जप आदि तो इसलिए करता है, इसके बिना और करे भी क्या, बढ़िया से बढ़िया काम यही है। परंतु भजन के द्वारा मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, यह भाव उसमें नहीं होता है। उसका यह भाव होता है कि वास्तव में भजन भगवान की कृपा से ही हो रहा है और भगवान की प्राप्ति भी उनकी कृपा से होगी। भगवान की कृपा के बिना अन्य कोई सहारा नहीं हो सकता। यह अनन्य भक्ति है और अनन्य भक्ति से भगवान सुलभ ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवान के भजन से बढ़कर मीठी चीज कोई भी नहीं हो सकती। इसलिए भक्त नित्य निरंतर भगवान के भजन में मस्त रहता है। उसको कोई चीज दिखाई नहीं देता है संसार की विषय भोग के पीछे वह नहीं भागता है। वह संसार की विषय भोग से वो दूर रहता है, विषय भोग के पीछे वो भागता नहीं है। तो भगवान के भजन से बढ़कर मीठी चीज नहीं है। इसलिए भक्त नित्य निरंतर भगवान के भजन में मस्त रहता है। मश्चिता मदगत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। कहते हैं कि मेरे में चित वाले, मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले और भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए ही नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मेरे में प्रेम करते हैं। कारण कि उनके लिए भगवान के भजन के बिना कोई काम बाकी रहा ही नहीं। भगवान भागवत में आया है, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो बुद्धिमान मनुष्य है वह चाहे संपूर्ण कामनाओं से रहित हो, चाहे संपूर्ण कामनाओं से युक्त हो, चाहे मोक्ष की कामना वाला हो, उसे तो केवल तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान की भजन करना चाहिए। और कोई कहे कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे में किसी तरह की कुछ भी कामना नहीं है, तो क्या करूं? तो यहीं उत्तर मिलेगा कि केवल भगवान का भजन करो। कोई कहे कि मेरे को तो सब कुछ आता है, कोई कहता है कि मेरे को तो सब कुछ चाहिए, भोग भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए, जत भी चाहिए, निरोगता भी चाहिए, बेटा बेटी भी चाहिए, तो क्या करूं? तो यहीं उत्तर मिलेगा केवल भगवान का भजन करो। कारण कि सब चीजें भगवान ही दे सकते हैं।
पुरुषार्थ से सब चीजें नहीं मिल सकती है। कोई कहे कि मेरे को केवल मुक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तो क्या करूं, तो यही उत्तर मिलेगा कि केवल भगवान की भजन करो। सबके लिए एक ही उपाय है, रात दिन भगवान का भजन करना, भगवान में ही लगे रहना। जैसे बच्चा केवल मां पर निर्भर रहता है, कोई काम पड़े तो वह केवल मां मां पुकारता रहता है, इसके सिवाय वह क्या कर सकता है, उसमें और क्या करने की ताकत है। वह मां मां इसलिए करता है कि उसको मां नाम बड़ा मीठा प्यारा लगता है। आदि शंकराचार्य जी महाराज कितने ऊंचे दार्शनिक संत होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण को मां कहते हैं। माया हस्तेर पयित्वा भरण कृति कृते मोह मूल्योद्भवम् मातः कृष्ण भिधाने चिर समया मुदासीन भावगतासी कारुण्याकाधिवासे सकुदपि वदनं नेक्षसे त्वं मदीयं तत्सर्वज्ञेन कर्तु प्रभवति भवति किं नु मूलस्य शांतिं। हे कृष्ण, हे कृष्ण नाम वाली मां, मोह रूपी मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुई मुझ पुत्र को भरण पोषण के लिए माया के हाथों में सौंप कर तू बहुत दिनों से मेरी ओर से उदासीन हो गई। अरे एकमात्र करुणामयी मैया, तू एक बार भी मेरे मुख की ओर तो देख। हे सर्वज्ञ, क्या तू इस मोह रूपी मूल की शांति करने में समर्थ नहीं है? ज्ञानी तो आरंभ से ही अपने को बड़ा ब्रह्म मानने लगता है, परंतु भक्त अपने को सदा छोटा बालक ही मानता है। वो अपने को कभी बड़ा मानता ही नहीं, कभी बड़ा मानता ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी बालक सुत समदास अमानी। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज वृद्ध होने पर भी अपने को बालक ही मानते हैं और मां सीता जी से कहते हैं कि कबहू का अम्ब अवसर पाई मेरी सुधि ध्याबी कछु करन कथा चलाई दीन सब आंगहीन छीन मलिन यगी अघाई नाम ले भदय उदर एक प्रभु दास दास कहाई। तो बालक के मन में अगर कोई बात आ जाए तो वह मां से ही कहता है, किसी और से नहीं कहता है। कोई भी बात होती है, चोट भी लग जाए तो मां के पास जाता है, भूख भी लगती है तो मां के पास जाता है, कोई कुछ बोल भी दे तो मां के पास जाता है, डांट भी दे तो मां के ही पास जाता है। इसलिए मां के सिवा उसका दूसरा कोई सहारा नहीं है। तो गोस्वामी जी के मन में बात आई तो उन्होंने मां सीता से कह दी कि रघुनाथ जी के सामने यूं ही मेरा नाम मत लेना, पहले भक्तों की कोई करुण कथा चलाना, और जब रघुनाथ जी प्रेम में मस्त हो जाएं, गदगद हो जाएं, द्रवित हो जाएं, तब मेरे नाम लेना, नहीं तो उनकी दृष्टि मेरे लक्षणों की तरफ चली जाएगी। मेरा नाम भी सीधे मत लेना, पहले कहना कि एक ऐसा भक्त है जो आपका नाम लेकर पेट भरता है और आपकी दासी तुलसी का दास कहलाता है। गोस्वामी जी माँ को भी लोभ देते हैं कि मैया मेरा काम बन जाएगा तो मैं आपके पति रघुनाथ जी के गुण गाऊंगा। यह भक्त के भोलेपन की भाषा है, चालाकी की भाषा नहीं। भक्त के लिए कहा गया है कि सरल सुभावन मन कुटिलाई
कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव। नारायणता भक्त की लगी किनारे नाव। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।